नमस्कार, स्वागत है राजस्थान के हमारे इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले नजर डाल लेते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। हनुमानगढ़ के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में कार्यक्रम का आयोजन। सीएम गहलोत ने कई योजनाओं का किया वर्चुअल शुभारंभ। बच्चों को दूध पिलाकर किया योजनाओं का शुभारंभ। श्री गंगानगर में पीडब्ल्यूडी के कार्यों पर अनियमितता की उठी उंगली। सड़कों के नाम पर हो रहे बड़ी लीपापोती, घटिया निर्माण को लेकर सौंपा ज्ञापन। कोटा में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान नेशनल हाईवे किया गया बंद। बीजेपी ने जताया विरोध। बीजेपी ने कलेक्टर को दिया ज्ञापन। कोटा में मासूम से कुकर्म करने वाले आरोपी को मिली सजा। कोर्ट ने आरोपी को सुनाई आजीवन कारावास की सजा। 30,000 रुपए का लगाया जुर्माना। और दौसा में स्कूल में ड्रेस वितरण कार्यक्रम आयोजित। बच्चे को दूध पिलाकर किया गया कार्यक्रम शुरू। कार्यक्रम में विद्यालय स्टाफ रहे मौजूद। और अब खबरें विस्तार से। सचिन पायलट से चल रहे अपने मतभेदों पर अशोक गहलोत ने कहा है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को सफल बनाने के लिए सब मिलकर काम करेंगे। हमें एजेंट कहा है कि राहुल जी ने, इसका मतलब हमारे फॉलोअर्स भी एजेंट ही हैं। कांग्रेस की परंपरा रही है, जो हमारे अध्यक्ष तय करते हैं वही हम सबके लिए होता है। अशोक गहलोत ने कहा है कि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा को जबरदस्त समर्थन मिल रहा है। जब राहुल गांधी जी ने कहा है एसेट है, तो फिर एसेट है। फिर डिस्कशन किस बात का? हमारी पार्टी की सबसे बड़ी खूबी रही है आजादी के पहले, आजादी के बाद में, जो नंबर 1 नेता होता है उसके डिसिप्लिन में पार्टी चलती है। जो कांग्रेस अध्यक्ष होता है उसके डिसिप्लिन में पार्टी चलती है। हमारे यहाँ उनके कहने के बाद में कोई गुंजाइश रहती नहीं है और पार्टी में चले। तो जब राहुल गांधी ने कह दिया कि एसेट है, तो हम सब एसेट ही हैं। उन नेताओं के बारे में बल्कि ये भी है, वो हम लोगों के साथ में उनके माने ये भी थे, हर कार्यकर्ता एसेट थे, हम कार्यकर्ता एसेट है। अच्छी बात कही है, दोनों नेता एसेट है। इसका मतलब बाकी लोग भी फॉलोअर भी एसेट हैं, सब एसेट है। तो सब मिलके यात्रा को भी कामयाब करेंगे। और अगला चुनाव जो है 23 का मुख्य मुद्दा वो है, वो हम जीत के बताएंगे। प्रदेशवासी साथ देंगे हमारा, क्योंकि इस बार माहौल हमारे पक्ष के अंदर है। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा शुरू की गई महत्वाकांक्षी योजना मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना और मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना का आज रावतसर में वर्चुअल शुभारंभ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की है। आपको बता दें कि इस अवसर पर रावतसर के राज्य किया उच्च माध्यमिक विद्यालय में एक कार्यक्रम का आयोजन कर योजना का शुभारंभ नन्हे मुन्ने बच्चों को दूध पिलाकर किया गया है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि पालिका अध्यक्ष श्याम सुंदर मेघवाल ने बच्चों को दूध पिलाकर अपने उद्घोषण में कहा है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा शुरू की गई बाल गोपाल योजना से बच्चों का मानसिक औपचारिक बौद्धिक विकास होगा। वही कार्यक्रम में तहसीलदार नवीन कुमार, CWUC अध्यक्ष जितेंद्र गोयल और BEO दीपचंद शर्मा समेत पार्षदगण मौजूद रहे हैं। तो वही इस और मुख्यमंत्री से बच्चों के मानसिक विकास के साथ साथ जहां शारीरिक विकास की जरूरत होती है उस और सांचौर में प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा प्रारंभ संग्रह शिक्षा निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना के अंतर्गत आज राजकीय प्राथमिक विद्यालय हड़मतारम पुरोहित की ढाणी खिरोड़ी में यूनिफॉर्म का कपड़ा सहित दूध का निःशुल्क वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। वही संस्था प्रधान हेमाराम गर्ग ने बताया है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बाल गोपाल योजना के अंतर्गत विद्यार्थियों को निःशुल्क दूध वितरण किया गया है और इसके अंतर्गत कक्षा 1 से 8 के विद्यार्थी लाभान्वित होंगे। वही मुख्यमंत्री की बाल गोपाल योजना सहित निःशुल्क दूध वितरण और यूनिफॉर्म कपड़ा वितरण को लेकर अभिभावकों सहित विद्यार्थियों में खासा उत्साह देखा गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तरफ से एक अनोखा
पहल किया गया है, अनोखी पहल की गई है। और आपको बता दें कि समग्र शिक्षा निःशुल्क यूनिफॉर्म का वितरण किया गया है। मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना का आज मुख्यमंत्री की तरफ से वर्चुअल शुभारंभ किया गया है और इस दौरान बच्चों को दूध पिलाकर इस योजना का शुभारंभ किया गया है। क्लास 8वीं तक के बच्चे इसमें लाभान्वित हो सकते हैं। समग्र शिक्षा निःशुल्क यूनिफॉर्म का वितरण भी इस दौरान किया गया है। और गजसिंहपुर में आम आदमी पार्टी ने क्षेत्र में पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा बनाई गई सड़कों पर अनियमितता की उंगली उठाते हुए जिला कलेक्टर के नाम नायब तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में यह आरोप लगाया गया है कि गजसिंहपुर क्षेत्र में सड़कों के नाम पर पीडब्ल्यूडी विभाग के ठेकेदार महज लीपापोती कर रहा है। सड़कों की शेड्यूल के अनुसार नहीं बनाई गई है और सड़कों में कोलतार का उपयोग निर्धारित मापदंड अनुसार नहीं करने का आरोप लगाया गया है। आम आदमी पार्टी के ब्लॉक अध्यक्ष सुखविंदर सिंह द्वारा जिला कलेक्टर को भेजे गए ज्ञापन में इस निर्माण कार्य की उच्च स्तरीय कमेटी से जांच करवाने की मांग की गई है। साथ ही ठेकेदार के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई अमल में लाने की भी मांग की गई है। पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा सड़कें बनाई जा रही हैं तो इसमें जमकर भ्रष्टाचार हो रहा है। कोई भी सड़क ऐसी नहीं है जिसपे प्रॉपर मटेरियल डाला जा रहा हो। निर्धारित जी शेड्यूल के अनुसार किसी भी सड़क पे मटेरियल नहीं डाला जा रहा है। जो भी सड़क आप देखोगे उसमें मटेरियल के मामले में घोर भ्रष्टाचार हुआ है। ऐसी सड़कें जो बनाने की जरूरत नहीं थी, जो अच्छी कंडीशन पड़ी थी, उनकी रिकारपेटिंग कर दी गई। लाखों रुपया उठाया जा रहा है उनके नाम पे, जबकि जो टूटी हुई सड़कें हैं उन पे जो मटेरियल डाला जा रहा है वो बहुत ही घटिया स्तर का है। अब ये जो मटेरियल है आप देख सकते हो, ये रेलवे फाटक रोड है, इसके सामने ये मटेरियल डाला है, पांवों से मटेरियल उखड़ रहा है। मतलब ये जो पीडब्ल्यूडी विभाग है इसके अधिकारियों द्वारा, कर्मचारियों द्वारा जमकर। और डिडवाना में आज बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य डॉक्टर अरुण चतुर्वेदी बचपन एंड 7 स्टार कॉन्वेंट स्कूल मौलासर पहुंचे हैं और वही इस दौरान सरपंच संघ प्रदेश सचिव और बचपन स्कूल के चेयरमैन हनुमान चौधरी ने साफा और माला पहनाकर स्वागत किया है। वही डॉक्टर अरुण चतुर्वेदी ने बच्चों को संबोधित करते हुए कहा है कि नन्हे मुन्ने बच्चे राष्ट्र की नींव होते हैं और आज के बच्चे कल का भविष्य बनेंगे। जीवन में आगे बढ़ने के लिए शिक्षा बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा है कि शिक्षा एक ऐसा सुंदर शब्द है जो एक कली से सुंदर फूल और एक छोटे बच्चों से डॉक्टर, कलेक्टर और नेता जैसे बड़ा व्यक्ति बनता है। शिक्षा हमें नैतिकता और सदाचार सिखाती है। मौलासर पहुंचे बीजेपी के सदस्य डॉक्टर अरुण चतुर्वेदी और इस दौरान उन्होंने उनका फूल माला और साफा बांधकर स्वागत किया गया है और इस दौरान वो बच्चों के बारे में बोलते नजर आए हैं। उन्होंने कहा है कि बच्चे हमारे देश के भविष्य हैं। आज के जो बच्चे हैं वो आने वाले समय में डॉक्टर, कलेक्टर, इंजीनियर जैसे देश में सेवा करेंगे। आज के जो बच्चे हैं वो कल के भविष्य बनेंगे। नागौर की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर उनका स्वागत किया गया है। मौलासर पहुंचे हैं बीजेपी के सदस्य डॉक्टर अरुण चतुर्वेदी और इस दौरान उन्हें उनका स्वागत किया गया है। और बगरू में स्थित राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय परिसर में आज विधायक गंगा देवी वर्मा के मुख्य अतिथि और SEBEO केदार शर्मा की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री योजना बाल गोपाल वितरण और निःशुल्क स्कूल ड्रेस वितरण का ब्लॉक स्तरीय समारोह का आयोजन किया गया है। मुख्यमंत्री योजना बाल गोपाल दूध वितरण और निःशुल्क स्कूल ड्रेस वितरण कर कार्यक्रम के शुभारंभ के साथ ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का लाइव प्रसारण बच्चों को दिखाया गया है। वही कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि विधायक गंगा देवी ने कहा है कि राज्य सरकार द्वारा स्कूली बच्चों के लिए विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही है। विद्यार्थी अधिक से अधिक इन योजनाओं का लाभ उठाएं। जयपुर से आपको खबर बता रहे हैं जहां पर बच्चों को
सीएम का लाइव दिखाया गया है। बाल गोपाल दूध वितरण कार्यक्रम की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर इस बाल गोपाल योजना के तहत 8वीं तक के बच्चे लाभान्वित हो सकते हैं। विधायक गंगा देवी ने इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया है और इस दौरान सीएम का लाइव प्रसारण भी बच्चों को दिखाया गया है। इस योजना के तहत बच्चों को निःशुल्क वस्त्र यानी कि यूनिफॉर्म और बच्चों के बीच दूध का वितरण किया जाएगा। बच्चों के पोषण को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री की तरफ से ये खास पहल, ये अहम पहल किया गया है और इस दौरान बच्चों के बीच दूध का वितरण किया जाएगा और साथ ही साथ बच्चों को निःशुल्क वस्त्र भी दिया जाएगा। और कोटा में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान स्टेट हाईवे मार्गों को 4 दिन के लिए बंद करने का प्रशासनिक अधिकारियों के दिए गए बयानों पर ज्ञापन आई है और जिसमें कहा गया है कि क्या भारत जोड़ो यात्रा के दौरान स्टेट हाईवे को 4 दिन तक बंद होने से क्या लोगों और वाहन चालकों को अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचने के लिए भरी सर्दी में रोड पर ही रात गुजारने को मजबूर होना पड़ेगा। आपको बता दें कि स्टेट हाईवे बंद कराने के प्रशासनिक आदेशों के खिलाफ अब बीजेपी पीछे हटने को तैयार नहीं दिखाई दे रही है। जानकारी के मुताबिक बीजेपी वाहन चालक और जनता के पक्ष में कोटा जिला देहात बीजेपी युवा मोर्चा के अध्यक्ष युधिष्ठिर खटाना ने विरोध जताते हुए कोटा कलेक्टर ओम प्रकाश बुनकर को ज्ञापन सौंपा है। कोटा की खबर आपको बता रहे हैं, जहां भारत जोड़ो यात्रा के दौरान नेशनल हाईवे बंद होने की बात कही है, जिसके विरोध में अब विपक्षी दल यानी कि बीजेपी ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। देश के समस्त नागरिकों को अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है। राहुल गांधी पूरे भारत को जोड़ने के लिए निकले हैं और वो देखना चाहिए कि उनके परिवार के जो राजनेता रहे उन्होंने किस प्रकार भारत को तोड़ा, पहले उसका अध्ययन करें, उसके बाद भारत जोड़ो यात्रा निकालें। भारतीय जनता युवा मोर्चा ही जाता है। दूसरा विषय था कि हमारा जो राहुल गांधी की यात्रा है उसके दौरान हमें एसपी साहब का बयान हमें सुनने को मिला कि 4 दिन के लिए कोटा नेशनल हाईवे, कोटा झालावाड़ हाईवे बंद रखा जाएगा। तो उससे कई प्रकार की समस्याएं, कई परिवारों में शादियों का समारोह चल रहे हैं। अभी कई जगह बारातें आनी है, उनमें लोगों में संशय पैदा हो गया कि 4 दिन बंद रखेंगे तो हमारी बारात कैसे आएगी, कैसे अतिथि आएंगे हमारे। दूसरा, लोगों में कई बीमार व्यक्ति भी उस क्षेत्र में, उन बीमार व्यक्तियों को लाने में दिक्कत होती है। विद्यार्थी हैं, किसान है जो मंडी में अपना माल बेचने आ रहा है। इन सभी की समस्याओं को लेकर कई दिनों से लगातार हमारे फोन आते कार्यकर्ताओं के जनता के कि साहब ये बंद करें, नेशनल हाईवे में समस्या होगी। इसलिए हमने आज कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया। कलेक्टर साहब ने हमसे आश्वस्त किया कि हम 4 दिन के लिए हाईवे बंद नहीं कर रहे हैं। जब यात्रा निकलेगी उस समय थोड़े समय के लिए, घंटे 2 घंटे में बंद रहेगा हाईवे, मगर उसके बाद खोल दिया जाएगा। और दौसा में राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल लालपुरा में ईएलसी क्लस्टर शिविर में मतदाता सूची में ऑनलाइन नाम जोड़ना सिखाया गया है और ईएलसी प्रभारी रामरूप मीणा, नंगल अभयपुरा बीएलओ धर्मेंद्र तिवारी ने 17+ और 18 साल के युवा मतदाताओं का मतदाता सूची में ऑनलाइन जुड़वाने की जानकारी दी है और इस शिक्षण संस्थान में 17-18 वर्ष के आयु के समस्त विद्यार्थियों को ऑनलाइन नाम जोड़ने की जानकारी दी गई है। और खबर दौसा के सिकराई से है, जहां महात्मा गांधी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सिकंदरा में बाल गोपाल दूध योजना और ड्रेस वितरण का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। कार्यक्रम का शुभारंभ उप प्रधान प्रतिनिधि सियाराम गुर्जर और स्कूल प्रधानाचार्य मुकेश कुमार शर्मा द्वारा बच्चों को दूध पिलाकर किया गया है। वहीं एसीबीईओ लक्ष्मण प्रसाद बैरवा, कमला शर्मा, एएमसी अध्यक्ष राधा देवी द्वारा बच्चों को ड्रेस वितरण का कार्यक्रम किया गया है और कार्यक्रम में मंच संचालन का कार्य वरिष्ठ अध्यापक मुकेश सैनी द्वारा किया गया है। वरिष्ठ अध्यापक मुकेश सैनी ने बताया है कि कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को दूध का वितरण किया जाएगा और कार्यक्रम सप्ताह में 2 बार मंगलवार और शुक्रवार को किया जाएगा। वहीं सैनी ने बताया है कि 176 विद्यार्थी महात्मा गांधी राजकीय उच्च विद्यालय सिकंदरा में 150 बालिकाएं और बालिका को दूध और ड्रेस का वितरण का कार्य किया जाएगा और इस अवसर पर विद्यालय स्टाफ और अभिभावक भी मौजूद रहे।
और नागौर जिले के डिडवाना कस्बे के पास हाईवे पर गायों को बचाने के लिए एक युवक ने गाड़ी को अनियंत्रित करने का प्रयास किया है, वहीं लेकिन गाड़ी पलटते हुए पास ही के खेत में खाई में जाकर गिर गई है। वही गनीमत रही है कि इस दुर्घटना में कोई भी हाथाहाथ नहीं हुआ है। गाड़ी इस तरह से पलटी खाते हुए खाई में गिरी है, उसे देखकर ऐसा लगता है कि इसमें जरूर कोई जनहानि हुई होगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है। गाड़ी चला रहे युवक से हमने बात की तो उन्होंने बताया है कि डिडवाना से आसलसर अपने गांव जा रहा था और इसी दौरान चौलूखा गांव के पास सड़क पर आई गायों को बचाने के लिए मैंने गाड़ी को एक साइड में काटा तो वही अनियंत्रित होकर गाड़ी पलटी मारते हुए बाढ़ के ऊपर खाई में जा गिर गई। मैं एकदम से ट्रैफिक में अभी डिडवाना से अपने गांव जा रहा था। बैंक के कोई काम से डिडवाना आया हुआ था और यहाँ से जाते समय अभी जैसे ही मोड़ था और सामने गायों की एकदम से जो दौड़ के आने की वजह से मैंने थोड़ा कंट्रोल किया, लेकिन गाय की तरफ अभी मुझे गाय को बचाने के लिए नीचे लेना पड़ा। कोई जनहानि तो नहीं, कोई जनहानि नहीं है। और कोटा के पॉक्सो कोर्ट नंबर 4 ने मासूम से कुकर्म करने के 9 महीने पुराने मामले में आरोपी को सजा सुनाई है, जिसमें विशेष न्यायाधीश मोहम्मद आरिफ ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा और 30,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है, जिसमें आरोपी ने रिश्तेदार के 3 साल के मासूम को सुनसान जगह ले जाकर अपनी हवस का शिकार बनाया था। वही विशिष्ट लोक अभियोजक धीरेन्द्र चौधरी ने बताया है कि परिजनों ने 2 फरवरी 2022 को मोड़क थाने में शिकायत दर्ज करवाई थी, जिसमें बताया था कि वो 3 साल से मजदूरी के सिलसिले में परिवार सहित मोड़क में किराए के मकान पर रहता है। 2 फरवरी को कॉलोनी में रहने वाले 2 युवक उसके पास आए और कहा कि तुम्हारा रिश्तेदार छोटे बेटे को बहला फुसलाकर उसके साथ गलत काम किया है और जिसकी हमने वीडियो बना ली है। वही पुलिस को शिकायत दी है, पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया है, जिस पर यह फैसला सुनाया गया है। और जोधपुर में बेलेरो कैंपर में सवार होकर 4 से 5 लोग जोधपुर से शिकारगढ़ मिनी मार्केट से पंजाब नेशनल बैंक के एटीएम को उखाड़कर ले गए। जिस समय यह वारदात हुई उस समय एटीएम के बाहर कोई गार्ड नहीं था। पूरी घटना रात 1:39 की है। शिकारगढ़ मिनी मार्केट एरिया में 5 से 7 लोग बोलेरो में सवार होकर आए और एटीएम को जंजीर से बांधा और इसके बाद एक ही झटके में बोलेरो में खींचकर टीम को खड़ा कर इसके बाद एटीएम को बोलेरो में रख दिया और फरार हो गया। एटीएम में कुल कितनी रकम थे यह जांच के बाद ही पता चल सकेगा। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने जिला भर में नाकाबंदी कराई है। खबर आपको जोधपुर से बता रहे हैं, जहां पर तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां एक बोलेरो आई है और उस बोलेरो से काफी संख्या में चोर निकलकर आरोपी जो है वो निकलकर घटना को अंजाम देते नजर आ रहे हैं। बोलेरो से निकलकर वो एटीएम को जंजीर से बांधकर खींचकर अपनी गाड़ी में रखकर लेकर फरार हो गए हैं। अज्ञात लोगों के द्वारा ये एटीएम पर वार किया गया है और इस वार के बाद पूरे इलाके में नाकाबंदी कर दी गई है। एटीएम में कितना पैसा था इस बात की हालांकि अभी जानकारी नहीं लगी है। जांच के बाद है इस बात की जानकारी लग पाएगी। कि जो मध्य रात्रि में हमें सूचना मिली थी, कंट्रोल रूम को सूचना मिली थी कि कोई जो शिकारगढ़ में मिनी मार्केट है यहाँ पर एटीएम के साथ छेड़खानी की जा रही है। टीम जैसी पहुंची तो यहाँ पर देखा कि एटीएम उखाड़कर कोई लेकर जा चुके हैं अपराधी। तुरंत सभी जगह पे नाकाबंदी कराई गई, उच्च अधिकारियों को अवगत कराया गया कंट्रोल के रूम के माध्यम से। तब तुरंत नाकाबंदी, सभी जो टीम्स थी वो रोड पर आ गई और इसको जो ट्रैक करने की कोशिश की गई। तो अभी इसमें पीएनबी से रिपोर्ट लेकर मुकदमा दर्ज कर और आगे की कार्रवाई की जाएगी। कितना केस था, कुछ जानकारी? वो पीएनबी वाले जो ऑफिशियल्स जब उनसे वार्तालाप होगी।
और आज पर्वतसर में आबकारी विभाग की संयुक्त टीम ने कार्रवाई की है। पर्वतसर आबकारी क्षेत्र में 2 नकली शराब बनाने की फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया गया है। आपको बता दें कि लंबे समय से नकली शराब बेचे जाने की शिकायत इस क्षेत्र में आ रही थी और आबकारी विभाग द्वारा लगाए जाने वाले QR कोड भी नकली शराब की बिक्री नहीं रोक पा रहा था। शराब माफियाओं ने एक कदम आगे निकलकर नकली QR कोड स्ट्रिप भी बनवा ली थी और आबकारी विभाग ने कालवा और उचेरिया में कार्रवाई कर शराब बनाने वाले स्ट्रिप्ड लेवल ढक्कन पैकिंग मशीन को जब्त कर लिया है और जिला आबकारी अधिकारी मनोज बिस्सा सहित जिले के अन्य आबकारी थाने में लोग भी इस कार्रवाई के दौरान मौजूद रहे हैं। आबकारी विभाग के द्वारा ये बड़ी कार्रवाई की गई है। आप तस्वीरें देख सकते हैं। नागौर से ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर पर्वतसर में आयकर विभाग आबकारी विभाग के द्वारा ये कार्रवाई की गई है। तस्वीर आपको नागौर से कार्रवाई की दिखा रहे हैं जहां आबकारी विभाग के द्वारा ये कार्रवाई की जा रही है। नकली शराब बनाने वाले फैक्ट्रियों का भांडाफोड़ करते हुए उसे ध्वस्त किया गया है और सभी सामान जो मिले थे उसे बरामद कर जब्त कर लिया गया है। और टोंक जिले की बनास नदी में एक बार फिर से तनावपूर्ण हालत हो गए हैं। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के रोक के बाद फिर से चालू हुई है और बजरी खनन को लेकर बजरी लीज धारक पर नियम कायदे कानूनों की धज्जियां उड़ाकर खनन करने के आरोप लगाते हुए किसानों और ग्रामीणों को ने बनास नदी में जमकर हंगामा खड़ा कर दिया है। आक्रोशित भीड़ ने बजरी लीज धारक के कार्मिकों को बजरी खनन से रुकवा दिया है और मौके पर खनन कर रहे वाहनों में तोड़फोड़ की गई है, जिसके चलते वजीरपुरा के बनास नदी इलाके में हालत तनावपूर्ण देखने को मिली है। घटना की जानकारी मिलते ही बजरी लीज धारक के अन्य कर्मचारी भी मौके पर पहुंचे और आक्रोशित ग्रामीणों से वार्ता की है, जिसके बाद आक्रोशित भीड़ शांत हुई है और भीड़ में शामिल किसान और ग्रामीणों का आरोप है कि बजरी लीज धारक के लोग नदी में चेक पोस्ट लगाकर अहमदपुरा की रवन्ना रसीद के नाम पर वजरीपुरा और मोल्यारपुरा जैसे प्रतिबंधित क्षेत्रों में पुलिस प्रशासन और खनिज विभाग की मिली भगत से बनास में बजरी निकालने का काम कर रहे हैं। वहीं आक्रोशित ग्रामीणों ने लीज धारक को चेतावनी दी है कि यदि प्रतिबंधित क्षेत्र में खनन किया गया तो फिर से ग्रामीण नदी में उतरेंगे। खबर आपको टोंक से बता रहे हैं जहां पर किसानों और ग्रामीणों ने नदी पर हंगामा किया है। टोंक जिले की बानस नदी में एक बार फिर से स्थिति तनावपूर्ण बन गई है। सुप्रीम कोर्ट के रोक के बाद फिर से चालू हुई बजरी खनन को लेकर बजरी लीज धारक पर नियम कायदे कानूनों की धज्जियां उड़ाकर खनन करने के आरोप लगाते हुए किसानों और ग्रामीणों ने बनास नदी में जमकर हंगामा खड़ा कर दिया है। आक्रोशित भीड़ ने बजरी लीज धारक के कर्मियों द्वारा किए जा रहे बजरी खनन को रुकवा दिया है और इस मौके पर खनन कर रहे वाहनों में तोड़फोड़ भी की गई है, जिसके चलते वजीरपुरा के बनास नदी इलाके में हालत तनावपूर्ण बनी रही है। घटना की जानकारी मिलते ही बजरी लीज धारक के अन्य कर्मचारी भी मौके पर पहुंचे हैं और आक्रोशित ग्रामीणों से वार्ता की है, जिसके बाद आक्रोशित भीड़ शांत हुई है। भीड़ में शामिल किसानों और ग्रामीणों का आरोप है कि बजरी लीज धारक के लोग नदी में चेक पोस्ट लगाकर अहमदपुरा की रवन्ना रसीद के नाम पर वजीरपुरा और मोलायपुरा जैसे प्रतिबंधित क्षेत्रों में पुलिस प्रशासन और खनिज विभाग की मिली भगत से बनास में बजरी निकालने का काम कर रहे हैं। और आमेठ में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय
गाजरोला के तत्वाधान में माध्यमिक के खेल मैदान पर 66वीं राज्य स्तरीय सॉफ्टबॉल खेल कूद प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया है और इस दौरान मुख्य अतिथि पूर्व विधायक गणेश सिंह परमार रहे हैं और इस कार्यक्रम में की अध्यक्षता मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी नरेंद्र सिंह चुंडावत ने की है। साथ ही कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि नगर पालिका चेयरमैन कैलाश मेवाड़ा, सरपंच श्याम कुंवर चुंडावत समेत पीईओ मनीष पारेख मौजूद रहे हैं। वही सॉफ्टबॉल राजस्थान कोच सुबोध मिश्रा ने खेल प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है। वही अतिथियों द्वारा मुख्यमंत्री द्वारा चलाई जा रही निःशुल्क विद्यालय गणवेश योजना का शुभारंभ किया गया है। पंजाब और इनके पैरों से उठती हुई कदम ताल हमें बहुत कुछ सुना रही है कि हमारे आने वाला निर्णायक स्थानीय। और मेरे साथ राजस्थान की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।